गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस फिल्म की जो आज रिलीज हुई है, केसरी चैप्टर 2। आपको यहाँ पर इनका चेहरा देखकर थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, और ये जलियांवाला बाग का सीन भी। हम सभी जानते हैं जलियांवाला बाग को 106 वर्ष हो चुके हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड, हत्याकांड ही कहेंगे। सूत्रधार के रूप में हम सभी जनरल डायर को याद रखते हैं, माइकल ओडवायर, जो उस वक्त पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। परंतु ये आपको आश्चर्य जरूर हो रहा होगा कि केसरी 2 और जलियांवाला बाग, इसका कनेक्शन क्या है। कनेक्शन के रूप में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सर सी शंकरन नायर के बारे में, जिनके ऊपर एक ये फिल्म आज रिलीज हुई है। उनका जो कोर्ट रूम बैटल रहा माइकल ओडवायर के अगेंस्ट, उसमें क्या हुआ, सारा कुछ इस फिल्म में मुख्य भूमिका अक्षय कुमार ने निभाई है सर शंकरन नायर के रूप में, और फीमेल प्रोटैगनिस्ट पार्वती नायर के रूप में रेजिना कैसेंड्रा हैं, और आर माधवन इसमें जज नेविल के रूप में है। चलिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर सी शंकरन नायर के बारे में, जिनका जन्म 1857 में केरल के मानपुरा विलेज में केरल के मंकारा गांव में हुआ, और आगे चल करके वो मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से उन्होंने लॉ डिग्री हासिल की, तथा उसके बाद जब उन्होंने अपना लीगल प्रैक्टिस शुरू किया एडवर्ड शेफर्ड के अंदर, सर होराशियो शेफर्ड के अंडर उन्होंने अपना लीगल प्रैक्टिस शुरू किया, लीगल करियर शुरू किया। आगे चल करके वो पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर बने, और मद्रास हाई कोर्ट में ही वो जज भी बने। इस फिल्म की कहानी एक बुक के ऊपर आधारित है, जिसका नाम है द केस दैट शूक द एम्पायर। 1919 में जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ, तो उसके तुरंत बाद 3 घटनाएं याद आती हैं भारतीयों की ओर से, जो प्रत्युत्तर के रूप में 3 घटनाएं याद आती हैं। गांधी जी ने अपना केसरे हिंद का टाइटल लौटा दिया था। गुरुदेव श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का टाइटल वो त्याग दिया था, और सी शंकरन नायर, जो उस वक्त वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक मेंबर थे, और इनका मुख्य काम एजुकेशन के प्रोग्रेसिवनेस को, एजुकेशन के प्रोग्रेशन को देखना, ब्रिटिश प्रोविंसेस में उसके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये इनका मुख्य काम था। सर शंकरन नायर ने इस चीज को, इस पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया था। 1912 में ही शंकरन नायर को सर की उपाधि ब्रिटिश एम्पायर द्वारा प्रदान की गई थी, और 1919 इस हत्याकांड के बाद उन्होंने सर का भी टाइटल लौटा दिया था, इनफैक्ट अपनी पदवी से इस्तीफा दे दिया था। यहां पे आज हम लोग, एक सवाल आपके मन में यह उठ सकता है कि आज हम लोग सर शंकरन नायर की चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए, बिहार में 1919 के हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रत्युत्तर में श्री बलदेव सहाय ने इस्तीफा दे दिया था। स्टेट एडवोकेट जनरल के रूप में वो कार्यरत थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और शंकरन नायर इतनी इंपॉर्टेंट, इतने महत्वपूर्ण
डेजिग्नेशन पे स्थापित थे, उसके बाद भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। चाहते तो नहीं भी दे सकते थे, कुछ बिगड़ता नहीं उनका। चाहते तो वो इस्तीफा नहीं भी दे सकते थे, कोई समस्या भी उनके लिए उनको नहीं होती। ये जानते हुए भी कि अगर इस्तीफा देते हैं तो आगे शायद ब्रिटिश सरकार उनको फर्दर किसी भी आधिकारिक पदवी के लिए, आधिकारिक पोस्ट के लिए कंसिडर नहीं करेगी, उन्होंने ये जानते हुए इस्तीफा दिया। ये उनका प्रश्न था उस ब्रिटिश एम्पायर से जिसके जुडिशियल सिस्टम में, जिसके जस्टिस में उनका विश्वास था। वो विश्वास का जो मिथक था वो अप्रैल 1919 की उस दुखद घटना, उस नरसंहार के बाद पूर्णतः टूट चुका था। कई लोगों ने यह भी कहा कि इस हत्याकांड का दोषी पूर्ण रूप से जनरल डायर को दोषी करार देना चाहिए, और आज की डेट में भी कई लोग देते भी हैं। लेकिन सर शंकरन नायर ने सीधे सीधे उस दौरान पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओ ड्वायर को आरोपी करार दिया। दैट ये माइकल ओ ड्वायर के निर्णयों का ही अंजाम था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उन पर केस भी चला, और वो केस इस फिल्म की पृष्ठभूमि है। वो लीगल बैटल, वो कोर्ट रूम में सारा कुछ, कोर्ट रूम में सर शंकरन नायर ने ये प्रूव किया कि ये एक साजिश थी, ये हत्याकांड था, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, ये नरसंहार था जहां पर निहत्थे लोगों पर एक पूरी की पूरी आर्मी की बटालियन ने गोली चला दी बिना किसी वार्निंग के। और पंजाब के गवर्नर ने, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर का, माइकल ओडवायर का यह बयान था, आई वॉन्टेड टू स्ट्राइक फियर इन द हार्ट ऑफ इंडियंस। उस घटना को 106 साल बीत चुके हैं। आज सर शंकरन नायर को कदाचित लोग भूल भी चुके हैं, लेकिन यह फिल्म याद दिलाती है उनके अथक प्रयास की जो उन्होंने किया। सर शंकरन नायर केस तो नहीं जीत पाए, उनके अगेंस्ट केस हुआ था, वो केस तो नहीं जीत पाए, और उनसे कहा गया कोर्ट रूम में फाइन भरने के लिए। 500 पाउंड का फाइन उन्होंने भरा, परंतु ये जब कहा गया कि माफी मांगने की बात जब आई तो उन्होंने कहा कि आई रिफ्यूज टू अपोलोजाइज फॉर वॉट एवर आई हैव अक्यूज्ड माइकल ओडवायर विथ। मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैंने जो कहा, मैंने जो आरोप माइकल ओडवायर पे लगाए हैं वो पूर्णतः सत्य हैं, और मैं इस सत्य के लिए माफी नहीं मांगूंगा। यहां पे कुछ बातें और ध्यान में रखने लायक है। 1897 के अमरावती कांग्रेस अधिवेशन में प्रेसिडेंट सर शंकरन नायर ही थे। यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। चूंकि अब सर शंकरन नायर की चर्चा हो रही है तो यह पूछा जा सकता है कि उन्होंने अपना लीगल करियर किस व्यक्ति के अंडर स्टार्ट किया था। तो ये याद रखिएगा, सर होराशियो शेफर्ड के अंडर उन्होंने स्टार्ट किया था अपना लीगल करियर। मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से उन्होंने लॉ की डिग्री प्राप्त की थी, ग्रेजुएट हुए थे वो वहां से। आगे चल करके वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी मद्रास हाई कोर्ट के बने, और फर्दर फ्यूचर में वो जज बने वहां के। 1912 में सर शंकरन नायर को नाइटहुड से सम्मानित किया गया था। सर, उनके नाम के आगे सर लगाया जाने लगा।
1922 से लेकर के 1924 के बीच में उन्होंने एक बुक लिखी, गांधी एंड एनार्की। महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा समन्वय नहीं था, बहुत ज्यादा समन्वय सर शंकरन नायर नहीं रखते थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने शुरू किया था, सर शंकरन नायर उस चीज के भी विरुद्ध थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये एक वेस्टेज ऑफ टाइम है, हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से आजादी नहीं आएगी। तो खैर उनका अपना एक नजरिया था। आज की डेट में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस कांग्रेस अधिवेशन के प्रेसिडेंट सर शंकरन नायर थे। तो याद रखिएगा 1897 के अमरावती सेशन के प्रेसिडेंट सर शंकरन नायर थे। या फिर उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, तो याद रखिएगा गांधी एंड एनार्की नामक बुक सर शंकरन नायर ने लिखी है। ठीक है, तो एक बार सर शंकरन नायर को याद करना जरूरी है, उनके उस दृढ़ विश्वास को याद रखना जरूरी है। ये हालांकि मूवी में हो सकता है कुछ मसाला हो, कुछ चीजें जो नहीं घटना, कुछ घटनाएं जो नहीं घटी हों उनको भी दिखाया गया हो, परंतु ये मूवी देखने लायक है, एक बार देखनी चाहिए। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सर शंकरन नायर के बारे में कुछ बातें जो है, जो मैंने आपके साथ शेयर की, उसे याद रखना चाहिए।